प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं और अन्य लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरुआत कर अपने पैरों पर खड़े होकर नई इबारत लिख रहे हैं। इसी के तहत आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को यह जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार किस तरीके से स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर रही है और बैंक उसमें किस तरह से सहायक बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज की जो बैठक कोई महत्वपूर्ण जो है बातें वो थोड़ा सा बताएं। आज की जो बैठक यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की गई थी, वो स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत किया गया था, जो कि इसमें थोड़ा सा लोडली बोलिए सर, थोड़ा लोडली। आज की जो बैठक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये जानने की कोशिश की गई कि स्टार्टअप को किस तरह का जो है अपेक्षा बैंक के साथ है, और बैंक ये अपने जो अलग अलग योजनाएं उनकी है जो स्टार्टअप को सहयोग के लिए है, उस पर आज के बैठक में चर्चा हुआ। और इसमें जो है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, इसमें जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, उसके अलावे एमएसएमई के निदेशक, नाबार्ड के प्रतिनिधि और इसी तरह के अन्य विशेषज्ञ लोग इसमें रहे और अपनी बात को। इस पूरे मीटिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स और फाउंडर्स, तो उनको जो स्कीम्स हैं, अब जैसे भारत सरकार की जो स्कीम है, एमएसएमई ने 9,000 करोड़ रुपए जो हैं बैंकर्स को ट्रांसफ़र किए हैं, ताकि वो CGTMSE जो उनकी स्कीम है, जिसमें कि पहले 2 करोड़ तक का लोन मिलता था बिना कोलैटरल के, अब उसे 5 करोड़ तक का कर दिया गया। तो उन जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको बताया गया कि कैसे वो अधिक से अधिक बड़ा लोन तो मिल जाता सर, लेकिन छोटा लोन के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बैंकर से, ये थोड़ा सा ऐसा है। उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना शहर में एमएसएमई के द्वारा स्थापित किए गए 2 होस्ट इंस्टीट्यूट हैं, एक CIMP पटना है और एक IIT पटना है। तो जो स्टार्टअप्स उनके पास अगर कोई नया आइडिया है तो वो हमारे यहाँ संस्थान में, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, वहाँ पर आकर उसके जो CEO हैं BIIF के कुमोद कुमार जी, वहाँ आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ की फंडिंग एमएसएमई के माध्यम से कर सकते हैं। बिहार हमारे यहाँ हैंड होल्डिंग की जाती है सारे स्टार्टअप्स को। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट का एक 500 करोड़ का स्कीम है, जिसमें कि स्टार्टअप्स को जो उनके अच्छे नायाब इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको 10 लाख तक का जो है सीड ग्रांट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी जो है आज हम लोगों ने, बिहार सरकार ने एक और नई छात्रवृत्ति योजना जो है चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में दी है, जिसमें कि जो छात्र 2 साल का पाठ्यक्रम करते हैं PGDM इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और वेंचर डेवलपमेंट में, तो उसका जो जनरल और OBC के छात्र हैं उनको 80% छात्रवृत्ति मिलेगी, और जो SC ST महिला और दिव्यांगजन हैं उनको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में वो 1 साल तक तो पूरे ज्ञान और कौशल को अर्जित करते हैं और अगले साल वो वेंचर डेवलपमेंट करते हैं। तो उसमें इनिशियल प्री इंक्यूबेशन स्टेज, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ है उसका, उसके बाद फंडिंग स्टेज, उसके बाद जो है उनका IPR फाइलिंग स्टेज, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन स्टेज। तो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान अपने लब्ध प्रतिष्ठित जो संकाय सदस्य हैं उनके द्वारा सारे जो एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमियों को उनको मदद करते हैं। तो उसमें दोनों पार्ट पे है, नॉलेज स्किल्स कॉम्पिटेंसीज भी बिल्ड कर रहे हैं, उनकी मार्केट लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उनकी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर यह चर्चा की गई कि स्टार्टअप को कैसे अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए बैंकों के द्वारा, ताकि वो अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान दे सके और एक आत्मनिर्भर भारत में अपना स्वर्णिम योगदान दे सके। नाम सर? डॉक्टर राणा सिंह, निदेशक चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना। एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट्रल बैंक द्वारा पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे DP खुराना साहब हैं जो जोनल हेड हैं फ्रॉम सेंट्रल बैंक, और सारे जितने भी इलस्ट्रियस स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ हैं। आज इस बात पर मंत्रणा की गई कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बैंकर्स किस तरीके से
उनकी फाइनेंसिंग के प्रक्रियाओं में कौन से बदलाव ला सकें ताकि जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने जो उनकी जो ग्रोथ की जो गति है उसको वो कैसे बढ़ा सकें। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्टार्टअप्स के पास आइडियाज़ होते हैं और इनिशियल फेज में उनके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लोज नहीं होता है दिखाने के लिए। अगर हम ओला उबर जैसी कंपनियों को देखें तो शुरुआत में 2-3 साल वो काफ़ी घाटे में रहती हैं। तो जो अभी जो प्रावधान है बैंकिंग सेक्टर के, जैसे MSME कोई 3 महीने अगर अपना EMIs नहीं टाइम से दे पाता तो वो तुरंत वो बैड डेट के तौर पे घोषित हो जाता है। तो बदलते वक्त में स्टार्टअप्स भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको तेज गति प्रदान कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उनकी फाइनेंसिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब बिहार सरकार ने सबको सीड फंड तो दे दिया है, लेकिन अगर उनको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है तो अब बैंकर्स को ये पता लग गया कि ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको कि स्टार्टअप की सीड फंड मिली और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बैंकर्स को ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इनको स्केल अप करने के लिए कुछ फंडिंग दे दें तो ये तेज गति से बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बात बताया कि बैंकर्स को एक ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी। अभी बैंकर्स लो रिस्क लो प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे वो FD पे 7% दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोगों को 8% 9% पे लोन दे रहे हैं, तो मात्र 1% और 2% की प्रॉफिट पे वो काम करते हैं। तो उनका रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन स्टार्टअप के इकोसिस्टम में लगभग अगर 10 शुरू करते हैं तो 2 सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी 8 जो है फिर और प्रयास करते हैं आगे सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ तो बैठक हो जाती है सर। स्टार्टअप के लिए हम लोग यहाँ जमे हुए हैं। एक्चुअली ये DFS और IBA का गाइडलाइन था पूरे स्टेट में, पूरे अपने इंडिया में हर स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम का आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का मेन मकसद ये है कि हम स्टार्टअप जितने भी हैं उनकी समस्याओं को सुने, उनके सुझावों को ले, और ये सारे जो बैंक के यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, IBA के प्रतिनिधि आए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से प्रतिनिधि आए हुए हैं, चाहे वो MSME के हो चाहे उद्योग विभाग के हो, हमारे नबार्ड के प्रतिनिधि आए हुए हैं, चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट के आए हुए हैं, BIS आए हुए हैं। इस सारे का मकसद एक ही है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर के एंटरप्रेन्योर को कैसे मदद कर सकें, उनकी समस्याओं को क्या समझें, उनकी समस्याओं को समझें, उनके सुझावों को ले, और ये जितने भी सुझाव आएंगे, समस्याएं आएंगे, हम लोग IBA को लिखेंगे। मतलब कि पूरा जो देश है, पूरे देश में जो सुझाव आएंगे वो हम IBA को भेजेंगे, DFS को भेजेंगे, और इसके आधार पर एक गाइडलाइन तय होगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि स्टार्टअप को एक नई गाइडलाइन मिलेगी, जो भी कमी होगी भारत सरकार उसको सुधारेगी, और हम एक नया दिशा कायम दे सकते हैं। स्टार्टअप के लिए एक नया पॉलिसी बना सकते हैं और इसको स्टार्टअप को एक नया पंख देंगे जिसको उड़ान उठा सकते हैं। मैं सर RR सिन्हा, रीजनल हेड सेंट्रल बैंक पटना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।